पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खेल समझिए लेकर के आपके सामने हाजिर है। खेल समझिए में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, बिहार की राजनीति से हो या फिर बिहार में होने वाली उन घटनाओं से जुड़ी हो जो 2024 के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि लगातार हम खबरें तो बता रहे हैं, लेकिन हम ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब तक ये फैसला ही नहीं हुआ है कि एक तरफ जहां सीट शेयरिंग का समझौता हो गया वहां कैंडिडेट के नाम अनाउंस करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां सीट शेयरिंग ही नहीं हुआ है वहां धकाधक सिंबल बांटे जा रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? इसका सीधा सा मायने है कि 2024 के चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग समझौता करने के बाद अब इस इंतज़ार में है कि कैंडिडेट का चयन किया जाए और कैंडिडेट के चयन में पूरी बारीकी और जो सर्वे रिपोर्ट है उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो उसके साथ साथ एक और घटना बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे ये सीट शेयरिंग का समझौता और कैंडिडेट के चयन में देर हो रही है, वैसे वैसे जो उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो इस आशा में थे कि उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो सभी लोग धीरे धीरे करके या तो पाला बदल रहे हैं या फिर कोई नया जुगाड़ खोज रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि एनडीए में शामिल रहने के लिए लंबे समय से पशुपति कुमार पारस इंतजार कर रहे थे, तो वहीं मुकेश सहनी को भी इस बात का अंदाजा था कि उनको एनडीए में जगह मिल जाएगी, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत निकला। एनडीए ने अपनी सभी 40 सीटों को बांट दिया है अपने घटक दलों के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े भाई के रूप में सामने नज़र आई है। उसके बाद 16 सीटें मिली हैं, जनता दल यूनाइटेड को 5 सीटें मिली हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट, जीतन राम मांझी और 1 ही सीट मिली है उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी संतुष्टि जाहिर कर दी है, लेकिन इस बीच में जो घटनाएं घट रही हैं वो काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। गठबंधन से ही गठबंधन में लोग जा रहे हैं, सीटों की अदला बदली, उसके बाद फिर से समीकरण का गढ़ना, जो चीज़ें हम सामने नज़र आ रही है उसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे या तो पूर्व सांसद हैं या फिर जो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें उनके गठबंधन से या उनकी पार्टी से टिकट मिलेगा, वैसे लोग सभी पाला बदल रहे हैं। इसमें एनडीए के साथ साथ अब महागठबंधन भी बराबर जोर लगाए हुए है। कई नाम हमारे सामने आए हैं जिसमें आपने सुने भी होंगे कि अली अशरफ फातमी की बात कर लें, अभय कुशवाहा की बात कर लें, रमेश कुशवाहा की बात कर लें, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी की बात कर लें, वैद्यनाथ मेहता की बात कर लें, हम लगातार इन लोगों की चर्चा करें, आनंद मोहन की बात कर लें, पप्पू यादव की बात करें, मुरारी गौतम की बात करें, सिद्धार्थ की बात करें, बीना कुमारी की बात करें, भरत बिंद की बात करें, संगीता कुमारी की बात करें, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई लोगों ने पाला बदला है। ललन पासवान जदयू छोड़ करके आए थे भाजपा में कि उन्हें सासाराम से टिकट मिल जाएगा, क्या हुआ आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में अली अशरफ फातमी, अगर हम सिलसिलेवार ढंग से अगर आपके सामने बात रखें तो अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय जनता दल में थे, 2019 में टिकट नहीं मिला, तेजस्वी यादव ने एक नया प्रयोग किया था, उस प्रयोग में वो असफल रहे। फिर जब इधर आए तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जदयू में आने का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, दरभंगा की सीट जिस पर 4 बार वो जीत चुके हैं, उसी सीट पर जीत करके वो एचआरडी मिनिस्टर भी रहे हैं, वो सीट अब उनको मिलने नहीं जा रही है, क्योंकि समझौता नीतीश कुमार और भाजपा का हो गया है। पहले वो इंतजार कर रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल में है तो दरभंगा की सीट पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसी बीच उन्हें इस बात की भी खुशी मिल गई थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद भेज दिया गया था, तो एक कंटेंडर तो पहले ही साफ थे। अब अली अशरफ फातमी को ऐसा लगने लगा था कि जदयू में रहना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो सीधे कूदी मार करके अपने पुराने घर राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जदयू से आरजेडी में जाने के बाद उन्हें दरभंगा की सीट मिल सकती है। इसके अलावा अभय कुशवाहा, जो कि जदयू में एक लंबे समय से थे, यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे, विधायक भी रहे, अब वो टिकट सीधे ले लिए हैं
जदयू से राष्ट्रीय जनता दल में गए और औरंगाबाद का सिंबल लेकर के वो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। रमेश कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 2 दिन पहले तक ये बात कह रहे थे कि मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा, उनके लोग ये दावा कर रहे थे कि मैं किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ। लेकिन उनकी पत्नी को लेकर के जब उनके पास ऑफर आया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और कल ही उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया। अब ये आगे की रणनीति इनकी होगी, क्या होगी वो आपको साफ नज़र आ रहा है। सिवान से इन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। बैद्यनाथ मेहता की बात करें तो वो भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक मजबूत नेता बताए जाते थे। 7 साल पहले उन्होंने IRS की नौकरी छोड़ करके समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया था। काफ़ी मजबूत अपने क्षेत्र सुपौल में है और उन्होंने अब तक जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने ये दावा कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि चुनाव तो वो हर हाल में लड़ेंगे, चाहे जैसे भी जहां से भी लड़ना हो। अब स्थितियां बिल्कुल उनके विपरीत नज़र आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है, जो चर्चाएं हैं अभी तक एक साफ नहीं हुआ है कि वो सुपौल से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लवली आनंद की बात करें तो ये आपको पता है कि चेतन आनंद जब राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर के जब सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे थे तो अपने सभी बच्चों के साथ लवली आनंद ने जदयू ज्वाइन कर लिया। 2-3 दिन पहले की बात है। अब कहा जा रहा है कि शिवहर से वो चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद चल रहा है क्योंकि शिवहर और सीतामढ़ी दोनों जगह से वैश्य को हटा दिया गया है। उसको लेकर के बवाल चल रहा है। दोनों जगह सवर्ण उम्मीदवारों को दे दिया गया है। बात पप्पू यादव की करें तो पप्पू यादव ने तो पूरी पार्टी ही अपनी कांग्रेस में विलय कर ली, लेकिन अब उनको भी समस्याएं हो रही हैं। लग रहा है कि उनको सीट ही नहीं मिलेगा। वो पूर्णिया से लड़ना चाहते थे तो उनको मधेपुरा भेजा जा रहा है, वो भी भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है अभी तक क्लियर नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ भी पेंच फंसा हुआ है। मुरारी गौतम की बात करें तो सासाराम से चुनाव लड़ने के लिए वो आए थे। अब उनके नाम का भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जब वो कांग्रेस से इधर आए थे तो उनको ये पता था। अब उनके सामने एक बड़े दावेदार ललन पासवान खड़े हैं। छेदी पासवान पहले से वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ की बात करें तो ये भी आए थे कि पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं लग रहा है कि उम्मीदवार बदलेगी क्योंकि लड़ाई बड़ी कड़ी हो गई है। अब इन सारी बातों के साथ साथ भरत बिंद की बात करें, संगीता कुमारी की बात करें या ऐसे अभी और कई कैंडिडेट हैं। कई लोगों के नाम सामने हैं, कई लोगों के नाम अब तक सामने नहीं हैं, जो इस इंतज़ार में है कि कैंडिडेट फाइनल हो तो वो अपने लिए रास्ता चुने। कई लोगों ने अपने सूत्र भिड़ा रखे हैं। जिस गठबंधन में है उस गठबंधन से उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि आपको बता दें जनता दल यूनाइटेड में कमोबेश 1-2 को छोड़ करके लगभग वही नाम होंगे जो पहले से चले आ रहे हैं। 2019 में जिन लोगों ने जीत हासिल किया था लगभग उन्हीं पर दाव लगाएगा। कोई नया प्रयोग करने की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड नहीं है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी प्रयोग कर सकती है, उसके पास अवसर भी हैं और उसे जो बदली हुई परिस्थिति है जिसमें लालू प्रसाद अपने अनुसार एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने सारे बैरियर्स को अलग हटा करके साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन कैंडिडेट का नाम फाइनल होने से पहले जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ के बाद नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, चिराग पासवान या भाजपा कौन गेम चेंजर साबित होगी। कहा तो ये जा रहा है कि चिराग पासवान ने जो बैरियर बनाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वहीं आपको एक बता दें कि नीतीश कुमार भी जो उनकी पूरी टीम थी, जो अब वर्तमान में 2024 के चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, और जिन लोगों ने भी नीतीश कुमार को यह राय दिया था कि आप महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ शिफ्ट कर जाएं, वो सभी लोग इंटरनली बहुत मजबूत तैयारी कर रहे हैं। चाहे अशोक चौधरी की बात कर लें, संजय झा की बात कर लें, विजय चौधरी की बात कर लें या फिर खुद नीतीश कुमार की बात कर लें। इसके अलावा दर्जनों ऐसे नेता हैं जो सब कुछ भुला करके जो वर्तमान एमपी हैं उनमें से अधिकांश लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे ही नाम की घोषणा होगी उसके बाद से आप देखेंगे कि और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। लेकिन अभी तक न तो कांग्रेस न ही, क्योंकि कांग्रेस का पेच उधर फंसा हुआ है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, दावे कई हैं।
कांग्रेस को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल कोई भाव नहीं दे रही है, तो वहीं वाम दल भी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। इधर की बात करें तो इधर सीट शेयरिंग का समझौता तो हो गया है, लेकिन कैंडिडेट फाइनल करने में मंथन का दौर जारी है। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं हो कि कमज़ोर पड़े और सामने वाले अपने विरोधी से हार जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी के दल नहीं चाहेंगे। बाकी तो फैसला बिहार की जनता को करना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में कौन गेम चेंजर बनकर के सामने आता है। हमने कोशिश किया आपको ये समझाने का कि बिहार की राजनीति किस जगह आकर के खड़ी है, अब यहाँ से रास्ता किधर निकलता है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।